नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आए हैं हम एक दवाइयों के स्टोर पे और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक दवाइयों के एक्सपर्ट भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो मेरा मकसद ये है अपने किसान भाइयों के लिए कि आपको फसलों में होने वाली बीमारियां और बीमारियों में लगने वाली दवाइयों के बारे में आज जानकारी लेना चाहेंगे। और आइए हम अपने जो गेस्ट हैं उनका परिचय दिलाना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल पर आएँ और आप परिचय दें हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम अतेंद्र कुमार है जी, और मैं गांव माकड़ी से हूं जी। मेनली हमारे वहां पे जो काम है वो सारा आम का है जी, और मैं दुकान भी चलाता हूं श्याना में, बुगरासी रोड, पट्टी हुलासराय, और नियर है गैस एजेंसी का ऑफिस। जी। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी फसलें हमारे यहाँ पे होती हैं जी। अच्छा, यतेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ डिटेल। आपकी जो योग्यता है, पढ़ाई लिखाई, वो कहाँ तक है? आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। मेरी शैक्षिक योग्यता मेरठ कॉलेज मेरठ से MA इकोनॉमिक्स से है। जी, MA किया हुआ। जी जी। और बाकी तो मैं बुगरासी से पढ़ा लिखा हूँ, मतलब हाई स्कूल बुगरासी से है जी। इंटर मेरी पब्लिक इंटर कॉलेज श्याना से है। जी जी। और BSc NAS कॉलेज मेरठ से जी। और MA इकोनॉमिक्स मेरठ कॉलेज मेरठ। अच्छा यतेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये दवाइयों का जो स्टोर किया है, इससे पहले आपने क्या क्या किया है? इससे पहले हम लोग खेती में थे जी। बचपन से, क्योंकि खेती घर पे लगातार रोजगार हमारा लगातार आप बचपन से फार्मर खेती। फैमिली से? हाँ, बिल्कुल, बैकग्राउंड पूरी तरह 100% फार्मिंग है। जी। उसके बाद मैं नौकरी करने के लिए चला गया, पहले एजुकेशन के बाद फिर मैं नौकरी करी कुछ दिन के लिए, ये देखने के लिए कि उसमें नया नया क्या आ रहा है और क्या हम और बेहतर खेती करने के लिए आपने जो अच्छा खेती से संबंधित मैंने नौकरी करने का प्रयास करा जी। और मैंने काफ़ी मतलब 7-8 महीने में नौकरी करी, ये देखने के लिए कि और क्या क्या मतलब मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बाजार में नए नए जी, जिनको लेके हम और बेहतर कर सकते हैं अपनी खेती में और बेहतर क्या कर सकते हैं। जी। तो जो आपने नौकरी की थी, किस टाइप की जॉब थी आपकी कंपनी में? मैं सेल्स ऑफिसर था जी। अभी तो उसका नाम कंपनी का हो गया है सुमिटोमी। क्या जो फार्मर्स की दवाइयाँ बनती हैं जी, उसी कंपनी में आपने जॉब किया था? जी जी जी। एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत रेपुटेड थी, एक्सेल जी। क्रॉप केयर। मैं उसमें जॉब करता था और वो आजकल उसका अधिग्रहण हो गया सुमिटोमी केमिकल्स में, जापान। ओके ओके। अच्छी कंपनी है जी। तो आपको ये जो नॉलेज मिली, जानकारी मिली दवाइयों की, पहले कंपनी से ही मिली? नहीं, पहले एक्चुअली मैं फार्मिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो हम लोगों को वो सब चीज़ें चलते में आ रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खेती चलती है हमारे यहाँ पे, काफ़ी खेती का काम है। जी जी। तो उसको और बेहतर करने के लिए मैं नौकरी करने के लिए गया, ये देखने के लिए कि अब हमें और बेहतर क्या मिल सकता है ऑप्शन के तौर पर। मैं नौकरी करने के लिए गया, वहीं कुछ सज्जन मिले जी, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि मैं जॉब छोड़ के मैं अपनी दुकान कर लूँ जी, क्योंकि वहाँ पे हमें और बेहतर मिल जाएगा। तो आपको जो नॉलेज हुई है वो अपनी खेती से, साथ ही उस कंपनी में नौकरी करने से नौकरी करते हुए मैं मुजफ्फरनगर गया जी। वहाँ जाके मैंने ईख की, जो ईख में लगती हैं जो भी दवाइयाँ, उसकी सीखी जी। उसके बाद मैं श्याना में हुई, किठौर मैंने नौकरी करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे आम की जानकारी और बेहतर मिली जी। उसके बाद मैं हाथरस गया जानकारी लेने के लिए। जी जी जी, जी। जहाँ मेरा बॉस कह देते थे कि भाई हमें वहाँ चलना, तो मैं तो तैयार रहता था बैग पैक करके जी, कि मैं जहाँ जाऊँगा मुझे और कुछ बेहतर और बेहतर फसलें मिलेंगी जी। तो मैं हाथरस गया, वहाँ मुझे आलू और सरसों की खेती करने का मौका मिला जी, जानने के लिए और बेहतर से बेहतर। अच्छा जी। तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस इसमें बेहतर होता चला गया? बिल्कुल, बेहतर से बेहतर। अच्छा यतेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमारी कुछ फसलें हैं, फिलहाल गन्ने की फसल है, आम की फसल है, गेहूं की है, धान की है, लेकिन मेरा जो स्पेशल फोकस है, जो आज की डेट में जो फसलें चल रही हैं, जैसे आम की फसल ख़त्म हो चुकी है, आने वाली समय में आम की फसल आती है, तो उसमें हम क्या क्या तैयारियां करते हैं? जैसे कुछ परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, उनमें लगने वाली कुछ दवाइयां होती हैं, उनके बारे में मेरे किसान भाइयों को बताइए आप।
एक्चुअल में आम की फसल का अब जो प्रोसेसिंग है वो कभी खत्म ही नहीं होता काम। बिल्कुल, पूरे साल चलता एक्चुअल है। में पूरे साल चलता है। पहले क्या होता था कि हम लोगों ने आम तोड़े और उसको छोड़ के चले जाते थे, मैक्सिमम जो हम लोग फिर 6 महीने बाद से शुरू करते थे। जी जी। अब कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं होता कि आम में काम ना चल रहा हो, हमेशा देखभाल करनी हाँ, पड़ती है। बिल्कुल। अब ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा केयर लोग करते जी। हैं और सब लोग जितने भी फार्मर हैं जी, सब लोग जागरूक भी हुए हैं। सच तो ये काफी है कि नॉलेज हुई है। बिल्कुल, इतनी नॉलेज हुई है कि लोग सच में अच्छे मॉलिक्यूल्स के साथ जा रहे जी। हैं, अच्छी कंपनियों के साथ जा रहे हैं, जी अच्छी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ नॉलेज भी गेन हुई है सब लोगों को। जी, जी। अब लोग पहले की तरह नहीं है कि किसी ने कुछ दे दिया और वो लेके चले गए। जी। अब फार्मर आके ना मॉलिक्यूल आके मांगता है कि मुझे आप ये दे दीजिए। हाँ, तो उससे पहले से ही नॉलेज होती है लगभग। अब आके पिछले 6-7 सालों में ट्रेंड आया लगातार, जी। क्योंकि जागरूकता बढ़ी है, उसके साथ साथ लोगों ने भी नए नए अनुभव करने का प्रयास करा है और लोगों को उसमें फायदा हुआ है, तो और भी बेहतर तक करने का प्रयास कर रहे हैं वो सब लोग। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जितेंद्र जी, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि अभी आम की फसल में फ़िलहाल क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, उसके लिए क्या क्या दवाइयां लग रही हैं, उन चीज़ों को कुछ शेयर करें आप। अभी हम लोग जो चल रहे जी। हैं, अभी क्या है कि नेजा निकल रहा है जिसे हम फुटेर कहते हैं। जी। अभी तो उसको ही संभाला जा रहा है मैक्सिमाइज, क्योंकि उसको ही लगाने के लिए, क्योंकि जब नेजा निकलता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। जी। एक तो गिंडार बहुत ज्यादा तरह की आती है, जिसे हम सूंडी कहते हैं, 2-3 तरह की, जी, जी। इवन 4-5-6 तरह की, जी। और एक हॉपर आ जाता है। जी। तो उसकी रोकथाम के लिए ही अभी जो मेनली काम है वो वही चल रहा है, क्योंकि जी। मैक्सिमम बागों ने नेजा दे गिंडार दिया का और टूटने के हॉपर बाद। का। हाँ जी। जी। उसमें हम लोग लैम्डा 4.9 ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी। बीपीएमसी है। कुछ जो ज़्यादा अच्छे फार्मर्स हैं वो लिक्विड इमिडा के साथ चले जाते हैं या लिक्विड थायो के साथ चले जाते हैं। जी। जी। और उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उसमें कुछ लोगों के बागों ने जिन्होंने नेजा दे दिया वो 3-3 स्प्रे करके भी बैठे हुए हैं अभी भी। जी। जी। और सच तो ये है कि आज की डेट में जितने भी फार्मर हैं जी। वो चाहते हैं वो और बेहतर करें। हाँ। अब लोग दवाई लगाने से डरते नहीं हैं। जी। अब लोग चाहते हैं कि वो और बेहतर करने के लिए अगर और भी स्प्रे करनी पड़ जाए तो करते। जी। और इसके अलावा जैसे आपने गिंडार और ये 2 चीज़ें बताई, इसके अलावा और जैसे जब तक मोहर आता है, फसल आती है, जब तक इस बीच में क्या क्या अभी जैसे हम लोग चल रहे हैं, जी। इसके बाद हम लोग नीचे पौधे में और बेहतर तंदुरुस्त करने के लिए हम नीचे डाई, एनपीके, ओके, जैविक खाद, जी। ये और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे डालते हैं हम लोग। जी। फिर उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई ऊपर एक स्प्रे करवा देते हैं एनपीके की। जी। या जैसे ही बरसात खत्म होगी हम सीओसी के साथ चले जाते हैं। जी। सीओसी के साथ स्प्रे करने से एक तो आम ताज़ा हो जाता है, सारी फ्रेशनेस वापस लौट जाती है। जी। उसके साथ साथ ना उसमें एक धब्बे से हो जाते हैं, वाइट स्केल सा हो जाता है उस पत्ते पे अलग अलग से। पत्ते पे। हाँ, वो एक्चुअली समस्या ये कि जैसे ही बरसात खत्म होगी जी। 2 बीमारी मिलने आती हैं। जी। एक तो पत्ते के ऊपर फफूंसी जमा हो जाती है, वो तो सीओसी से काम हो जाता है। ओके। एक नई बीमारी आई है चौसा और लंगड़े में हमारे यहाँ पे मेनली आती है, वो पत्ते के नीचे व्हाइट स्केल हो जाती है, सफेद फफूंसी, जी, रोई जी। रुई सी जम जाती है जी। उसमें। जी। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग जाते हैं परफेनोफॉस के साथ। जी। अच्छी कंपनी की, किसी भी अच्छी कंपनी का परफेनोफॉस ले लेते हैं। जी। उसके साथ जो मैं लगवाता हूँ वो ये करता हूँ कि उसमें 250 ग्राम कास्टिक सोडा और लगवा देता हूँ टैंकर में। जी। तो उससे वो चीजें रिकवर हुई है बहुत ज्यादा। मतलब उसमें बेनिफिट मिला है। हाँ, पहले लोगों को पता था नहीं, जी। तो मैक्सिमम बागों के पत्ते पीले पड़ गए और नीचे गिर जाते थे। जी। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग भी सच में सब इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और अच्छा करने के लिए। जी। 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 अच्छा, ये तो आम का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं धान पे। आप धान के बारे में बताएं, क्योंकि अब धान जो है बिल्कुल पीक पॉइंट है। अभी क्या है, कुछ लोग स्प्रे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ किसानों को, और साथ में आने वाले समय में फिर वो फसल की कटाई भी शुरू हो जाएगी। तो अभी उसमें क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली धान में थोड़ी समस्या बरसात से हो गई है, वरना लोगों की बड़ी अच्छी पकने जा रही थी। जी। ये बरसात हुई है तो इससे थोड़ी सी लोगों का मोटिव भी बदला है। जी। खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। जी। अब लोगों को अच्छी दवाइयाँ लगानी पड़ रही हैं, अच्छे टेक्निकल्स के साथ जाना पड़ रहा है। नीचे हॉपर की समस्या आ रही है कि भाई अब नीचे हॉपर आने लगा है थोड़ा थोड़ा पर नीचे आने लगा। जी, जिससे बहुत जल्दी से खराब हो जाती है धान। जी। उसको बचाने के लिए अब लोग नई नई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई टापूज कर रहा है। जी। विप्रोपेंजन प्लस एसीफेट, कुछ एसीफेट के साथ जा रहे हैं। जी। कुछ लोगों की दिन की धान पकी हुई थी और बरसात पड़ रही है तो उसमें कुछ लोग अच्छे अच्छे फंगिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। जैसे कस्टोडिया है, जी। एमिस्टार टॉप है, जी। या जो भी है पैक्लोस्टोबिन है, बहुत सारे टेक्निकल्स हैं जो बड़े बड़े हैं, जो अब क्योंकि बरसात नहीं होती तो बहुत नॉर्मल से उनसे काम चल जाता है। जी। लेकिन चूंकि बरसात हो गई तो लोगों का मोटिव बदल गया, क्योंकि उसमें फिर समस्या आ रही है। तो उसको बचाए रखने के लिए लोग अच्छे अच्छे फंगिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बचाए रखने के लिए। जी। 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 अच्छा,
आप और कुछ बोलना चाहेंगे धान के ऊपर? मैं थोड़ा सा आम के ऊपर बोलना चाहूँगा एक्चुअल में क्योंकि आम में क्या है ना कि जो मोटिव शुरू होता है फेब से। जी। जैसे ही फेब आता है, फेब मीन्स फरवरी। फरवरी जी। फरवरी से क्या होता है ना कि वो निकलना शुरू होता है, हम उसको बौर कहते हैं। जी। फ्लावर। जी। तो फ्लावरिंग के लिए उस समय हम लोग बहुत तैयारी करके रखते हैं। जी। ऐसे मानो कि जैसे हमारे यहाँ पे तो इलाके में जैसे कोई नया मेहमान सा घर में आ रहा है, क्योंकि हमारा सारा का सारा 80% इलाका सब आम से ही जुड़ा हुआ है। जी। जी। तो सबके लिए एक त्योहार सा हो जाता है और सब लोग बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं। जी। मतलब सर्दी जाती है और गर्मी आने के साथ साथ काम में भी गर्मी आ जाती है और बहुत ज्यादा। सही मायनों में वो वक्त भी होता है कि कोई मोहर है, फूल आया है, अगर वहाँ लापरवाही हो जाती है तो आने वाले समय में फ्रूट कम आएगा तो बिजनेस भी प्रभावित होगा। बिल्कुल, सब लोगों की हमारे यहाँ पे जो जीविका है मैक्सिमम सब लोगों की आम के ऊपर डिपेंड है। जी। जी। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग बाग लेते हैं, कुछ लोगों के खुद के भी बाग हैं। जी। तो सब लोगों के लिए आम ही सब कुछ मायने रखता है। जी। अब सर मुझे ये बताएं, अभी नवंबर के महीने में अभी गेहूं की फसल बुआई होगी। जी। तो हमारे किसान भाइयों को कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगा। जो भी लोग गेहूं बोए वो ट्रीटमेंट जरूर करें। ट्रीट गेहूं हम जो करते हैं एक्चुअल में, बिना ट्रीट बोए जो भी फसल हम बोते हैं जी उसमें बहुत समस्या आती है। जी। इवन धान बोए जी या कोई भी फसल हम बोना चाहें जी तो उसको विदाउट ट्रीट ना बोए। पहली यानी जैसे ट्रीट मीन्स गेहूं पे क्या क्या करें? कोई भी अच्छा सा फंगीसाइड लेके हम उसको लेपित कर सकते हैं, लगा के जो बीज है उसके ऊपर उपचार करके बोए। जी। उसके बहुत फायदे होते हैं। जी। और एक अच्छा फायदा ये है कि अगर हम मशीन से बोए गेहूं को जी। तो उसमें ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसमें जो बोने की तादाद होती है एक्चुअल में हमारे यहाँ मेनली 5 बीघे का बीघा है तो हम लोग 8 किलो बीघे का गेहूं बोते हैं। जी। लेकिन अगर हम मशीन के थ्रू बोते हैं तो उसमें 6 किलो के आसपास का बोता है। मतलब कम बीज लगता है, कम बीज लगता है लेकिन प्रॉपर बो पाते हैं। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आती है। जब हम उसे कटाई करते हैं, इवन गिरने की समस्या है वो सब उससे खत्म हो जाती है मशीन की बुआई से। सर मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि जो आप दवाई लगाने की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी दवाई है जो लगाते हैं? कोई भी अच्छा फंगीसाइड, जो बेहतर सा फंगीसाइड हो। वैसे तो अलग से ट्रीट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं कीटनाशक में भी। जी। कुछ गेहूं के जो अच्छी कंपनियों के गेहूं आते हैं उनके साथ भी ट्रीट, कुछ के गेहूं भी ट्रीट होकर आते हैं और कुछ कट्टों में भी मतलब ट्रीट के लिए दवाइयाँ आती हैं। जी। अगर हम मतलब अगर किसी का ट्रीटेड भी नहीं, घर का भी बोरा, तो भाई सबसे नॉर्मल सा फंगीसाइड है कार्बन डाइमैनकोजेब, उसको तो लेपित उसको करके लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोना चाहिए। जी। उससे ना कोई भी गेहूं का दाना सड़ेगा गलेगा नहीं, उपजेगा प्रॉपर क्वालिटी अच्छी आएगी, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे हम जैसे ही पौधा बड़ा हो जाता है तो कुछ और उसमें गेहूं एक्चुअल में सबसे सेफ एंड साइड फसल है हमारे यहाँ पे। जी। एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कम दवाइयाँ लगती हाँ, हैं। क्योंकि सर्दी की फसल है तो गर्मी नहीं होती तो सूंडी वगैरह नहीं आती है। जी। हाँ, तो उसमें अगर हम चले जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल भी नहीं है। बस कीटनाशक का एक अच्छे फंगीसाइड का तब इस्तेमाल शुरू होता है जब फरवरी आती है फिर वापस। अच्छा, फरवरी के महीने। हाँ, क्योंकि उधर तो बाल निकल रही होती है, झंडा बनना शुरू होता है, तो तभी से जो अच्छे किसान हैं वो लोग तभी एक अच्छा फंगीसाइड लगा देते हैं जिससे गेहूं का दाना एक साथ आ जाए। जी। जी। और अच्छी फसल निकल आए। किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी नॉलेज है यतेंद्र जी को, और आने वाले समय में और फसलों से संबंधित हम कुछ सवालों की जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाना, और ये काम हम लगातार करते रहेंगे। यतेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए। और दोस्तों, जो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, मैं यतेंद्र जी का नंबर नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा, आप वहां से लेके इनसे जानकारी ले सकते हैं, या इनके अगर आप नज़दीक में हैं कहीं पे तो आप आके मिल भी सकते हैं। शाना में बुगरासी रोड पे मेरी शॉप है। जी जी जी। और यतेंद्र जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और किसी भी प्रकार की अगर आपको मुझसे जानकारी चाहिए तो जो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिखें, हम उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।